भूमि जी वैशाली को लेकर बाहर आई तो शाश्वत गाड़ी से टेक लेकर खड़ा था। वैशाली ने शाश्वत को देखा तो उसको न जाने क्यों एक डर सा लगने लगा और उसने अपनी साड़ी कस के पकड़ ली। लेकिन वहीं शाश्वत ने वैशाली को देखा तो उसको वैशाली की फैमिली पर गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वैशाली की जितनी बॉडी दिख रही थी, सभी जगह मार खाने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। भूमि जी शाश्वत के पास आई और बोली, चलें? शाश्वत कुछ नहीं बोला और पीछे का डोर खोल दिया। तो भूमि जी ने पहले वैशाली को बैठाया, फिर खुद बैठ गई। वैशाली इतनी डरी हुई थी कि उसकी नजरें तक नहीं उठ रही थी। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो इन लोगों के साथ जा कर के सही कर रही है। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। कुछ ही देर में गाड़ी रुकी तो भूमि जी बाहर उतर गई और वैशाली का हाथ पकड़ के बाहर निकालने लगी। वैशाली भी बाहर आई तो वो शॉक हो गई। वो फिर से कुल देवता के मंदिर के बाहर खड़ी थी। मंदिर थोड़ा सजा हुआ था। शिव पंडित जी से कुछ बात कर रहा था। वैशाली अपने सामने का नज़ारा देख के कुछ हैरान थी कि शिव भूमि जी को देख के उनके पास आया। उसने एक नज़र वैशाली को देखा तो उसको भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कुछ बोल के वैशाली के जख्म में नमक नहीं डालना चाहता था। इसलिए वैशाली से कुछ न बोल के भूमि जी से बोला, माँ, मैंने सारा इंतजाम कर दिया। भूमि जी बोली, और जो मंगाया था वो सामान वो ले आए? शिव ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए हिलाया और भाग के गया और एक बैग ले आया। शिव ने बैग भूमि जी को दिया तो भूमि जी ने उससे एक लाल रंग की चुनरी निकाली और वैशाली को उड़ा दी। वैशाली तो इतनी ज़्यादा सदमे में थी कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये सब चल क्या रहा है। लेकिन भूमि जी वैशाली के गाल पर हाथ रख के बोली, बेटा माफ़ करना, सोचा था बहुत ज़्यादा धूमधाम से अपने बेटे की शादी करूँगी, लेकिन आज जो हुआ सबको पता चल गया होगा। सभी घर आएंगे, बहुत सी बातें होंगी, तो मैं चाहती हूँ अब मैं पूरे हक से अपनी बहू को सबसे मिलवाऊँ। वैसे भी शादी तो होनी ही है, आज हो या कल, क्या फ़र्क पड़ता है। पर अब तुम मेरे घर में एक पीजी के रूप में नहीं,
घर की बड़ी बेटी के रूप में रहोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तुमसे पूछे बिना फैसला ले लिया, लेकिन उम्मीद है तुम मेरे फैसले का मान रखोगी। वैशाली की आंखों में आंसू आ गए कि उसकी नज़र अपने ऊपर ओढ़े लाल रंग पर गई तो वो घबरा गई। उसके लिए लाल रंग अच्छा नहीं है। लाल रंग क्या, उसके लिए तो गैर मांगलिक लड़के से शादी करना भी अच्छा नहीं है। आगे सबको रोना पड़े, इससे तो अच्छा यही है सब अभी खत्म हो जाए। सोच के वैशाली बोली, आंटी जी, मैं मांगलिक हूँ, आप समझ रही हैं ना। भूमि जी, वैशाली अपनी बात ठीक से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन वो अपनी बात भूमि जी के आगे रखती उससे पहले भूमि जी ही बोल पड़ी। बेटा, मांगलिक गैर मांगलिक ये सब होता है या नहीं भगवान जाने, और मैं तो इतना जानती हूँ, मेरे कुल देवता ने तुमको आशीर्वाद दिया था। बाकी सब ये जानते हैं, ये जो भी आगे करेंगे अच्छा ही करेंगे। अच्छा या बुरा सब इन्हीं की देन होगी। हम सब इन्हीं के तो बच्चे हैं। अपने आगे का इनको सोचने दो, अभी का देखो। बस मेरा कल हो या फिर तुम्हारा कल, किसी ने नहीं देखा, न मैंने न तुमने। वैशाली फिर कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसका जी घबरा रहा था। या फिर ये भी बोल सकते हैं, लोगों की बातें और मांगलिक को लेकर जो समाज में चलता है सब उसके अंदर बस चुका था और वो डर रही थी। भूमि जी फिर शाश्वत, जो थोड़ी देर चुपचाप खड़ा था, उससे बोली, बहू को लेकर आओ, मैं तब तक पंडित जी से बात कर लूं। बोल के भूमि जी चली गई। शिव वहीं खड़ा सब सुन रहा था। भूमि जी के जाते ही शिव वैशाली के पास आया और उसके गले में हाथ डाल के सामने देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता ये सब क्या होता है। मैं किसी चीज़ में विश्वास नहीं रखता, यहाँ तक कि भगवान में भी नहीं। मतलब करता हूँ, पर जितना तुम और माँ करती हो उतना नहीं करता। लेकिन एक चीज़ पर विश्वास करता हूँ,
अपनी नीयत और कर्म पर। कहावत तो सुनी ही होगी तुमने, चोर को सभी चोर ही दिखाई देते हैं। वही कहावत सही और गलत दोनों जगह होती है। हमारा दिमाग एक प्रकार की जादू की नगरी है। आप इस जादू की नगरी में जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा और नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। वैसे मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और तुम्हारा? वैशाली शिव को बस शांति से देख रही थी तो शिव बोला, बोलो क्या ब्लड ग्रुप है? वैशाली धीरे से बोली, बी पॉजिटिव। शिव मुस्कुरा दिया और वैशाली को कस के साइड हग करते हुए बोला, तो फिर भाई भाई यार, बी पॉजिटिव वाले लोग नेगेटिव सोच ही नहीं सकते। वैशाली कुछ नहीं बोली कि भूमि जी ने शिव को आवाज दी तो शिव जाते हुए वैशाली से बोला, ज़्यादा मत सोचो, मरना एक दिन सबको ही है, कोई अमर होकर तो आया नहीं। बस जब तक जिंदा हैं ऐसे जियो, खुश रहो और दूसरों को रखो। बोलते हुए शिव चला गया। वैशाली शांति से खड़ी थी। भूमि जी और शिव की बातों से उसका डर कुछ कम हो रहा था कि शाश्वत भी वैशाली के बगल में आके खड़ा हो गया। इस बार वैशाली फिर से डर गई और अपने कदम शाश्वत से कुछ दूर करते हुए बोली, उसने अपने कदम शाश्वत से कुछ दूर कर लिए। वैशाली को इस बात से डर लग रहा था कि भूमि जी जबरदस्ती उसकी और शाश्वत की शादी कराए दे रही हैं। शाश्वत ये शादी नहीं करना चाहता है पर अपनी माँ के आगे कुछ बोल नहीं पा रहा है। वैशाली को डरा हुआ देख के शाश्वत खुद ही थोड़ा दूर होकर खड़ा हो गया और सामने अपनी माँ और भाई को देखते हुए बोला, तुमको किसी भी प्रकार का ज्ञान देने नहीं आया हूँ, ना ही इस टॉपिक में अपने विचार रखने आया हूँ। अभी शादी होने वाली है हमारी, मुझे झूठ पर नींव रखना पसंद नहीं, इसलिए सोचा बोल दूँ। वैशाली शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत बिना किसी एक्सप्रेशन के बस सामने देखते हुए अपनी उसी सीरियस आवाज़ में बोला, पापा जब गुजरे थे तब मैं 4th क्लास में था। पापा के गुजरने के बाद हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और फिर दोबारा कर भी नहीं पाया। मैं ठीक से
चौथी पास भी नहीं हूँ। बाकी तुम समझदार हो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो कोई दबाव नहीं है तुम्हारे ऊपर। जो करना है वो सोच के करना। माँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना। मैंने उनको शादी के लिए हाँ कर दी है। तुम गई तो मैं 1 हफ्ते के अंदर किसी और से शादी कर लूँगा। तो उसकी चिंता भी तुम मत करो। उनको भी तुम्हारे होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। शाश्वत बोल रहा था कि भूमि जी ने फिर शाश्वत को आवाज़ दी। शाश्वत तुरंत चला गया और अग्निकुंड के सामने आके बैठ गया। वैशाली वहीं खड़ी सबको देख रही थी। भूमि जी और शिव खुश नजर आ रहे थे, लेकिन शाश्वत के फेस पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ये शादी करना चाहता है या नहीं, या फिर भूमि जी ने उससे कुछ बोला तो वो मजबूरी के चलते ये शादी कर रहा है। वैशाली क्या फैसला ले, ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वैशाली को आवाज़ देते हुए बोली, बेटा आओ, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। वैशाली ने एक नज़र शाश्वत को देखा। शाश्वत चुपचाप सा सीरियस फेस लिए बैठा जलती अग्नि को देख रहा था। वैशाली ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी किस रास्ते पर जाए। कहीं ऐसा ना हो शाश्वत के ऊपर वो संकटों के साथ साथ बोझ भी बन जाए, क्योंकि शाश्वत कहीं से खुश नहीं लग रहा था। वैशाली मन में भगवान को कोई रास्ता दिखाने को बोल रही थी कि शिव आया और सीधा उसने वैशाली को गोद में उठा लिया। वैशाली चौंक गई। शिव मुस्कुरा के वैशाली से बोला, टीचर, ये दिमाग जरा सा है, ज़्यादा लोड मत दो वरना फट जाएगा। वैशाली शॉक में शिव को देख रही थी। शिव वैशाली को लाया और शाश्वत के बगल में बैठा दिया। शाश्वत कुछ नहीं बोला। वैशाली ने भी शाश्वत को देखा, लेकिन इस बार उसने सब अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। आगे जो होगा देखा जाएगा। अभी जो हो रहा है हो जाने दो। वैशाली के बैठते ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। कि कुछ ही देर में पंडित जी बोले, लड़की का कन्यादान कौन करेगा? वैशाली का दिल बैठ गया। उसकी आंखों से
आंसू फिर बह निकले कि शिव तुरंत वैशाली के पास आके बैठ गया और बोला, मैं अपनी बहन का कन्यादान करूँगा। वैशाली ने शिव की ओर देखा तो शिव ने मुस्कुरा के वैशाली को आंख मार दी और कान के पास जाके बोला, देखो, विदाई में तुमको उठा के गाड़ी में नहीं बैठा पाऊंगा, बहुत भारी हो तुम। अभी उठाने में हाथ टूट गए तो तुम ना अपने पैरों पे चल के ही चल लेना। और सबसे ज़रूरी बात, अब तो मैं तुम्हारे साथ दहेज में भी दहेज बन के चलूँगा, लेकिन तुम मुझे अपने ससुराल में दहेज का माल समझ के ट्रीट मत करना। भाई, अपनी भी कोई इज्जत है। सब मुझे दहेज का माल बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वैशाली शिव की बातें सुन के हल्का सा मुस्कुरा दी। पंडित जी ने फिर कन्यादान की रस्म की और फिर जल्दी ही पूरी शादी संपन्न हो गई। इस बीच वैशाली बस बार बार शाश्वत को ही चोर नज़रों से देख रही थी, लेकिन शाश्वत एकदम सीरियस था। उसने एक नज़र वैशाली को नहीं देखा था। मांग में सिंदूर और मंगल सूत्र पहनाते समय शाश्वत का फेस वैशाली के सामने था। दोनों की नज़रें भी मिली, पर शाश्वत के फेस पर कोई भाव नहीं थे। आंखों में भी बस खालीपन था। शादी के बाद शिव ने विदाई की रस्म अच्छे से निभाई और सभी आधी रात तक होटल वापस आ गए। भूमि जी ने आज रात होटल में ही रुकने का डिसीजन लिया था। सभी अपने रूम में चले गए थे। भूमि जी वैशाली को भी चेंज करके आराम करने के लिए बोल दिया था, लेकिन वैशाली को रह रह के शाश्वत की शक्ल याद आ रही थी। वो शाश्वत के आगे अपने दर्द भूल चुकी थी। उसको लग रहा था कहीं वो स्वार्थी तो नहीं हो गई। क्या शाश्वत ने उसको अपनी चौथी पास होने की बात इसलिए बताई थी कि वो उस बात को ढाल बना के शादी के लिए मना कर सके? क्योंकि शाश्वत भूमि जी को मना नहीं कर सकता था। वैशाली को फिर रोना आने लगा। वैशाली बैठी रो रही थी कि उसके रूम के डोर पर नॉक हुआ। वैशाली घबरा गई। आधी रात को उसके रूम में कौन आया होगा? शिव और भूमि जी तो उससे मिल के गए हैं। फिर वैशाली डर से डोर के पास आई और डोर में लगे होल से बाहर देखा तो बाहर शाश्वत खड़ा था। आपको यह पाठ कैसा लगा? समीक्षा देकर जरूर बताएं।